नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के PYQ यानी कि पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न, जो चाहे TSSSB में, NVS में, KVS में, जिस भी स्टेट में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हम करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कौन से प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। TGT PGT परीक्षा हो या NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। रसगनवर्धन नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रसगनवर्धन नाटक के रचयिता जो है ये मणि मधुकर माने जाते हैं। TSSSB PGT हिंदी में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं और वे निरंतर अभ्यास से ही आपको जो है आप सही आंसर कर पाओगे। आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। इसी आधार पर जो है हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए चल रहे हैं, चाहे वन लाइनर प्रश्न हो या पिछले सालों के में पूछे गए प्रश्न हो, या फिर जो हमने हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई है, तो उनको भी हम बिल्कुल डिटेल से एक एक तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। मेरा जो मानना है कि हम जो आगे बढ़ने से ज़्यादा पीछे की चीज़ों को जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ही हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। बट भारतेंदु हरिश्चंद्र को हमने पढ़ा था थ्योरी के अंतर्गत, तो उसमें मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित सभी रचनाओं को करा दिया था। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन रहे हैं? तो TSSSB PGT में पूछा गया है। तो सुरंग में सुबह आपको नई रचना लग रही होगी, तो इस प्रकार से जो नई रचनाएं हैं वे भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो एक प्रश्न को बिल्कुल ये देख लेना है ये कहाँ से पूछा गया प्रश्न है हमारा, कि किस प्रकार के प्रश्न है। तो इसको जो है अगर आप पिछले सालों के प्रश्नों से ये आइडिया लगाते हुए चलोगे कि कहाँ से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। तो सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, और आपको ये भी पहले एक बार आप अपना आंसर स्वयं से लगा सकते हो। इससे जो है आपका एनालिसिस भी हो जाएगा, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाओगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जो है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 4। औरत की बोली कीर्ति के रचनाकार कौन रहे हैं? NVS में पूछा गया प्रश्न है। तो औरत की बोली कीर्ति के लेखक कौन माना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीताश्री जी। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कीर्ति रामकथा पर आधारित नहीं है? नहीं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हो KVS PGT हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। तो सम्बुक, अग्निलिक, संशय की एक रात या महाप्रस्थान, इनमें से कौन रामकथा पर आधारित जो है काव्य कीर्ति नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा महाप्रस्थान। संशय की एक रात, अग्निलिक और सम्बुक जो है तीनों की तीनों रामकथा पर आधारित रचना रही है। प्रश्न संख्या 6 हमारा देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विधा की कीर्ति है? तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप जो है किस प्रकार की कीर्ति है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इनका एक काव्य रहा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भविष्यत कहा किसकी रचना है? NVS में पूछा गया प्रश्न है भाई। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो भविष्यत का आपको पता ही है, धनपाल जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, एनालिसिस नहीं कर रही मैं इन प्रश्नों का, एनालिसिस व्याख्या सहित जो इन प्रश्नों को मैं व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज़ में इंक्लूड करते हुए एक एक प्रश्न को बिल्कुल उनके 4 ऑप्शनों को डिटेल से चर्चा करते हुए हम कर लेंगे।
क्योंकि वही वीडियो फिर अधिक लंबी हो जाती है, फिर हम प्रश्नों की संख्या कम कर पाएंगे। अगर इस प्रकार से जो है हम करेंगे तो मेरा जो मानना है कि आप प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करोगे तो आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। तो हर एक प्रश्न को जब हम हर एक तथ्य को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से करेंगे तो आपको अधिक फ़ायदा होगा। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। माधवानल कामकंदला काव्य के रचनाकार कौन रहे हैं? माधवानल कामकंदला मैंने आपको बताया था एक लेखक की नहीं है, कई लेखकों की है, जैसे कि गणपति चंद्र गुप्त की भी है ये। और माधवानल कामकंदला रचना के रचयिता जो है ऑप्शन के अनुसार हमें देखना है। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक रचना ये माधवानल कामकंदला रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि आलम जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। रीतिबद्ध कवि देव है, KVS में पूछा गया है। रीतिबद्ध कवि देव है अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी या रसवादी? ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, वक्रोक्तिवादी है ये। कुंतक ने दिया था वक्रोक्ति का सिद्धांत। तो किस प्रकार के कवि रहे हैं ये देव कवि जी, ये आपको बताना है। और ये भी पूछ लिया जाता है रीति ये देव कवि जो है किस काव्य धारा के अंतर्गत है रीतिकाल में? तो रीतिबद्ध काव्य में आते शामिल है। तो ये एक जो है किस प्रकार के कवि रहे हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये एक रसवादी कवि रहे हैं देव कवि। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 10। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो KVS में पूछा गया प्रश्न है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक पूछा हुआ है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन रहे हैं? आप सभी को पता है, ईशा अल्लाह खां। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 11। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन रहे हैं? तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक के ग्रंथ के लेखक कौन रहे हैं ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ की रचना की है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारा 12। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? KVS में पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन माने गए हैं ये आपको बताना है। तो मोतीलाल मेहनारिया जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक रहे हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद जो रचना है मिस्र बंधु की वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ ये आपको बताना है। NVS में पूछा गया प्रश्न है। तो मिस्र बंधु विनोद को जो है, एक सेकेंड भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पता है 4 भागों में प्रकाशित किया गया मिस्र बंधु विनोद को। प्रथम भाग 1913 में, फिर उसके 3 भाग अन्य जो है बाद में प्रकाशित हुए। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 14। गीत गोविंद के रचयिता कौन माने गए हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव जी माने गए हैं, जिनको आधार बनाकर विद्यापति ने रचना की थी। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने लिखा? तो पुरानी हिंदी नामकरण जो है अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किन्होंने कहा आपको पता ही है। ये प्रश्न पूछा गया तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो पुरानी हिंदी नामकरण किन्होंने लिखा, पूरा प्रश्न नहीं दिया हुआ, तो इतना ही प्रश्न दिया हुआ था। जो ये किसी PY पिछले सालों के परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया कौन सी है? KVS में पूछा गया है। तो काटना, बोना, धोना या रोना? अकर्मक क्रिया पूछी हुई है। तो अकर्मक क्रिया आपको पता ही है, रोना जो है अकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं आगे, जिसमें किसी कर्म ना दिया हो। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ।
एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग किस में नहीं हुआ, ये हमें देखना है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। उसके बाद मैं अपने घर में रहूँगा। स्वस्थ होना तो तुमको दवा पीने पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, इसमें भी हमें 2 वाक्य देखने को मिल रहे हैं। तो स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ये भी हो जाएगी संयुक्त क्रिया। और इसके बाद जो है मेरे हाथ में गिलास गिरा और टूटा, इसमें भी संयुक्त क्रिया देखने को मिल रही है। तो मैं अपने घर में रहूँगा, ये जो है इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कौन से शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? कुख्यात, कुचाल, कुलीन और कुयोग। इसमें जो है उपसर्ग का किस में प्रयोग नहीं हुआ? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कुख्यात में भी कु प्लस ख्यात हो जाएगा। तो इसमें भी उपसर्ग दिया हुआ है। कुचाल में भी कुचाल में भी उपसर्ग दिया हुआ है। तो कुयोग में भी उपसर्ग है, लेकिन कुलीन में उपसर्ग नहीं है। उसके बाद कुलीन जो है अलग अलग जब हम शब्द निकालते हैं तो इसका कोई अर्थ जो सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कुलीन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, ये बताना है कि कर्ता कारक चिन्ह में किस बोली में प्रयोग नहीं किया जाता। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अवधि। ब्रज भाषा में भी कर्ता कारक विभक्ति का चिन्ह किया जाता है, बुंदेली में भी और खड़ी बोली में भी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 नील कमल में कौन सा समास है? पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है ये। नील कमल में जो है कौन सा समास है? तो आप सभी को पता है नील कमल में जो है कर्मधारय समास है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 निम्न में से कौन शिलाकिंत कीर्तियों पर रची गई रचना है? शिलाकिंत कीर्ति है यानी कि शिलाओं पर यानी कि पत्थर पर जो रचना की गई है, यानी कि वो कौन सी रचना रही है? वो है राउलवेल, ये आपको पता ही है। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न संख्या 22 शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो शालिभद्र सूरी की रचना इनमें से कौन सी रही है? केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतीय बाहुबली रास। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारा 23 अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? सभी को पता है आपको, तोताई हिंद नाम से जो है अमीर खुसरो नाम जाने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 सेकंड भाई, प्रश्न संख्या हमारी 24 देसिल बहाना सब जन मिठा, यह उक्ति किसकी है? तो केवीएस में पूछा गया प्रश्न है देसिल बहाना सब जन मिठा। जो ये पंक्तियाँ हैं ये आप सभी को पता है विद्यापति जी की है। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है आदिकाल के अंतर्गत हमने पढ़ ही लिया था। उपदेश रसायन के रचनाकार जो रहे हैं वो रहे हैं जिनदित सूरी। जिनदित और जिन धर्म में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो जिनदित सूरी है ना कि जिन धर्म सूरी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 26 परमन चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो निम्नलिखित में से परमन
चिंतामणि के रचयिता कौन रही है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य जी का जो ग्रंथ है वो रहा है अणुभाष्य। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचनाकार रहे हैं केशवदास जी। रीतिकाल के कवि माने गए हैं। रीतिकाल के अंतर्गत भी इन्होंने रचनाएं लिखी है और भक्ति काल में भी इन्होंने रचना लिखी है। तो बढ़ते हैं आगे। जो अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम जो रचना है वो किस लेखक की है? कई बार परीक्षा में पूछी गई है तो ध्यान रखना है, ये रचना जो है रहीम की है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। रामानुजाचार्य में निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद ने रामानुजाचार्य ने जो है दर्शन का प्रतिपादन किया है। आगे चल के तुलसीदास जी ने भी इसी दर्शन को अपनाया है, ये आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों को PYQ कर लिया है। धीरे धीरे कुछ प्रश्नों को इसी प्रकार से हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस PYQ प्रश्नों को भी हम अपनी तैयारी में शामिल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम चलेंगे और प्रश्नों की बिल्कुल व्याख्या सहित सीरीज़ को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हमने जो 1000 प्रश्नों की व्याख्या सहित सीरीज़ को जो श्रृंखला बनाई हुई है उसमें लगभग हमने 500 के लगभग प्रश्नों को हम कर चुके हैं। तो जो आगे प्रश्न है उनको भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और थ्योरी को भी लेते हुए जो है पिछले सालों के प्रश्न करते हुए और नए प्रश्नों को भी करते हुए हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहेंगे। और एक हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत भी करने की मैं सोच रही हूँ, जिसमें कि हम व्याकरण प्लस पेडागोजी प्लस साहित्य सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगी और अधिक से अधिक प्रश्नों को हम करते हुए इसी तरह धीरे धीरे DET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।